अगर तू कुछ बाजी हार गया तो उससे भी कुछ सीख मिलेगी। अगर तू कुछ बाजी हार भी गया तो उससे भी कुछ सीख मिलेगी। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, एक बात याद रखना मेरे दोस्त, मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगा और मांगेगा तो सिर्फ भीख मिलेगी, मांगेगा तो सिर्फ भीख मिलेगी। तो चलिए आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज ज्यादा कुछ बात नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक पे ध्यान देंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बकवास न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान देते हैं क्लास पे। ना 2G लिखे है। चलिए नाउ स्टार्ट क्लास। चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो खाना खाते हैं, हम ही लोग नहीं, ऐसे पाचन सिस्टम देखिएगा तो सिर्फ हम ही लोगों में होता है, जानवरों में भी तो होता है ना। ऐसे जितने भी जीवधारी है, ठीक ना, वो सब में पाचन सिस्टम होता है, लेकिन सबके सब में रूप क्या है? बदला हुआ है, ठीक ना। हम लोगों में कुछ और है, उन लोगों में कुछ और है, ठीक ना। तो हम आज जानेंगे मनुष्य में जो पाचन सिस्टम होता है, ठीक ना, पाचन तंत्र जो होता है वो होता क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले आप समझो कि ये क्या है, तंत्र लिखे है ना। तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम होता है। और सिस्टम कब बनता है? जब बहुत सारे उसमें अंग इकट्ठा होते हैं तब जाके एक सिस्टम बनता है। एग्जाम्पल फॉर आप कंप्यूटर के ले लो, उसमें कीबोर्ड लगता है, माउस लगता है, सीपीयू लगता है, यूपीएस का क्या सब आइटम लगता है ना उसमें, तब जाके एक बनता है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक ना। तो उसी प्रकार से हम लोग का जो पाचन सिस्टम है, तो पाचन सिस्टम में एक ही चीज नहीं है, बहुत सारी चीज उसमें इंक्लूडेड है, ठीक ना। तो हम लोग जानेंगे इस सारी चीजों को, ठीक ना, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो इसको जानने से पहले आप लोग समझ लो कि दो चीज होता है, एक होता है ग्रास नली और एक होता है श्वास नली, ठीक ना। तो ग्रास नली के जरिए क्या जाता है? भोजन जाता है, और श्वास नली के जरिए हवा जाता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या पढ़ने हैं? हम लोग क्या पढ़ना है? ग्रास नली को पढ़ना है, ठीक ना, क्योंकि भोजन का पाचन तो उधर से होकर के जाएगा, वो तो हवाला में जाएगा नहीं, तुरंत हवाला में जाएगा तो क्या करेगा? बैक मारेगा। हम बताए थे आप लोग को, एपिग्लोटिस वहां पे लगा होता है डिसाइड करने के लिए कि कौन भोजन में भेजना है और कौन पानी में भेजना है। नहीं, पानी और भोजन तो एक में जाता है, हवा में, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं इसमें पाचन तंत्र जो होता है उसको हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं, ठीक ना। दो भाग में क्यों बांट करके पढ़ते हैं? हम अगर इकट्ठा सबको पढ़ेंगे ना तो कहने के मतलब से हर चीज को बेटर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, ठीक ना। जो आप लोग का कौन सा चैप्टर पढ़ना है अभी? सजीवों में विविधता। तो उसमें क्या हम मतलब क्या बताए थे कैसे करके पढ़ना होगा? सबको अलग अलग करके पढ़ना होगा ना। उसी प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे? अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले पाचन तंत्र को हम लोग दो भागों में बांटे हुए हैं, एक है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथि, ठीक ना। तो आहार नाल क्या होता है, पाचक ग्रंथि क्या होता है? सबसे पहले उसमें जो चीज भी आता है हमने लिख दिया है, ठीक ना। आप देखोगे सबसे पहले आहार नाल में, तो आहार नाल में कौन कौन सा आइटम आता है? एक आता है मुख गुहा, और दूसरा आता है ग्रास नली, तीसरा आता है अमाशय, और चौथा आता है छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा, ठीक ना। तो इसमें जितना भी चीज दिया है ना, हम सब चीज को एक एक करके बताएंगे, ठीक ना, कि आखिर इसमें जो चीज दिया हुआ है उसका वर्क क्या होता है, ठीक ना, और पूरे कॉज के साथ बताएंगे, ठीक ना। तो देखो ये हो गया हम लोग का क्या? आहार नाल, और ये हो गया हम लोग का पाचक ग्रंथि। तो पाचक ग्रंथि में क्या क्या आएगा? एक आ जाएगा लार ग्रंथि, एक आएगा जठर ग्रंथि, और इसमें देखिए हम दोनों को इंक्लूड किए हुए हैं, यही आइटम है, ये वाला लीवर है। आज से पहले आप लोग लीवर के बारे में क्या समझते हैं कि लीवर का बनावट किस प्रकार का होगा? लीवर का बनावट मैक्सिमम लोग समझते हैं कि वो क्या रस्सी के आकार का जैसा लीवर होगा, ठीक ना। ऐसे पहले हम लोग वैसा ही समझते हैं, लेकिन स्टडी करने के बाद पता चला कि क्या है, लीवर का शेप तो त्रिभुजाकार होता है, ठीक ना। आप देख रहे हो इसको, ये क्या है? त्रिभुज के आकार का है।
तो इसमें पित्ताशय को क्या कहता है, इंक्लूड कर दिया था। क्यों? क्योंकि पित्त के अंदर जो रस जाता है ना, वो किससे जाता है, लीवर से हो करके जाता है, ठीक ना। अब कौन सा रस जाता है उसमें, उसका काम क्या होता है, ठीक ना, हम लोग जानेंगे एक एक लाइन से, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरे, इसके बाद से चौथा क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय देखिए इसके बगले में है। अग्नाशय का काम क्या होता होगा, हम लोग उसको भी जानेंगे। और एक है आंत्र ग्रंथि, ठीक ना। तो अब चलिए हम लोग एक एक को करके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग इसको और इसको जानने से पहले आप सबसे पहले पाचन को जानो कि पाचन होता क्या है। सबसे पहले एक बात जानिए कि हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना तो सब लोग खाते हो ना, तो खाना खाते हैं तो क्या रोटी जैसे होता है वैसे हमारे शरीर के अंदर चला जाता है? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। उसको शरीर के अंदर लेकर के जाने के लिए, शरीर के अंदर यानी कि क्या, पाचन तंत्र में लेकर के जाने के लिए बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, ठीक ना। इससे पहले आप लोग को हमको थोड़ा सा बताना चाहिए था, ये जो क्या बोलते हैं दांत क्या होता है। दांत 4 प्रकार का होता है ना, ठीक ना। हम बता देंगे आगे दूसरे क्लास में कहीं बता देंगे, यहाँ पर तो उसका थोड़ा बहुत वर्क है। क्योंकि आप जानते हैं कि खाना का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से होता है। खाना का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना। क्योंकि मुख में भी कई प्रकार का इसमें क्या होता है, लार ग्रंथियां होती है, ठीक ना, जो भोजन को क्या करती है कि मिला करके और मुलायम बनाने का काम करती है, ठीक ना। तबे तो जाएगा नहीं अंदर, नहीं तो रोटी को चल जाएगा अंदर डायरेक्ट पे थी आमाशय में, ये पॉसिबल है? ये जाएगा ही नहीं, ठीक ना। तो सोचो कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हम लिखे हैं, जटिल से सरल। तो जो रोटी होता है वो जटिल है, जो चावल होता है वो जटिल है, ठीक ना। आप जो भी भोजन करते हो वो सारा के सारा क्या है, जटिल है, ठीक ना। पेय पदार्थ को छोड़ करके, क्योंकि पेय पदार्थ जो भी होता है उसका पाचन नहीं होता है, ठीक ना, उसका अवशोषण होता है। और अवशोषण उसका होता कहाँ पे है, हम आगे ही बताएंगे, थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए, ठीक ना। तो जितने भी प्रकार का भोजन कीजिएगा वो डायरेक्ट हमारे आमाशय में या हमारे पाचन सिस्टम में नहीं जाता है। उसको सबसे पहले दांत के सहारा से उसको कूचना पड़ता है, लार में मिलाना पड़ता है, जो मुलायम और चिपचिपा हो जाए, जो जाने में क्या करे, दिक्कत ना हो, ठीक ना। नहीं तो अभी तो मान लो कि अभी तो मैक्सिमम लोगों के घर कौन सा रोटी, ऐसे गेहूं की रोटी बनता है। लेकिन पहले देखते, आप लोग देखते थे पहले बाजरा, बलटांगुन, मक्का का भी बनता है, ठीक ना। लेकिन बाजरा बलटांगुन लगता है कि अब खत्म होते जा रहा है। लेकिन बाजरे और बलटांगुन का फायदा आप जानिएगा ना तो सोचिएगा क्या फायदा है। पहले के लोग इतना ज्यादा दिन तक जीते थे और इतना मजबूत शरीर होता था, एकदम लोहा के जैसन। बात समझ रहे हैं ना। तो क्यों होता था, उन लोग को बाजरा और बलटांगुन का रोटी चाहिए तो चाहिए। लेकिन आजकल बाजरे और बलटांगुन का रोटी दे दिया जाए तो किसी को पचेगा, उसका पाचन सिस्टम खराब हो जा रहा है। क्या है, अंदर का मशीनें जो है वो कमजोर होगा, ठीक ना, तो क्या वो पचा पाएगा। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, वर्क करते थे, तो उन लोग का पाचन सिस्टम क्या होता था, मजबूत होता था। लेकिन आज उस प्रकार का वर्क कोई नहीं कर पाता है। लेकिन किसानों का देखिएगा, किसान लोग होते हैं, उन लोगों का पाचन सिस्टम में हम लोगों में बहुत अंतर होगा, ठीक ना। तो देखिए वही होता है कि आप सबसे पहले जो जटिल भोज्य पदार्थ है उसको हम सरल खंडित करते हैं, ठीक ना। सरल अणुओं में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक ना। और इसको क्या करते हैं, आप एक बात बताओ, कोशिका है अंदर जो भोजन का पाचन करती है, ठीक ना। तो कोशिका क्या होता है, बहुत सूक्ष्म है ना जी, दिखाई देती है, वो दिखाई नहीं देता है, वो कोशिका दिखाई नहीं देता। तो उसको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे चीज में क्या, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पड़ेगा भोजन को, तब न जाके उसका पाचन होगा। ऐसे पाचन हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो देखो जटिल को सरल बनाते हैं पाचन सिस्टम में हम लोग भोजन को, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लिख दिए हैं, दूध है, जल है, दूध है, खनिज है, और प्रकार का जो भी चीज हो, यह सब बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका पाचन नहीं, इसका अवशोषण होता है। तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को सोचने वाली बात है, बाबू अवशोषण होता क्या है। अवशोषण यानी कि सोख लेना, ठीक ना, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेना, ठीक ना। जैसे मान लो कि हम बताएंगे यहाँ पे बड़ी आंत का काम क्या होता है। बड़ी आंत का भी काम होता है जल का अवशोषण करना, ठीक ना। तो आगे चलेंगे तो हम बताएंगे, ठीक ना। बट यहाँ पे सबसे पहले जानिए कि क्या क्या ये हम चीज बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर लिखे हैं पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। वो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग क्या बताए थे, उसे क्या बोला जाता है, विद्युत गृह बोले या पावर हाउस बोलिए, ठीक ना। और वहां पे जाकर के क्या होता है, सारा वहां पे एनर्जी जो भी ऊर्जा होता है जाकर के संचित हो जाता है
और उसी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मतलब अब नित्य क्रिया काम को करते हैं, ठीक ना। कितना ऊर्जा का आवश्यकता है भाई, वहां से क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा आपके पास, ठीक ना। कि हमको अभी 2-4 किलो उठाना है तो 2-4 किलो के लिए भी ट्रांसफर करेगा ऊर्जा। अब बताओ कि ये मार्कर है, मार्कर में तो कुछ वेट है ना, हम नीचे रख देंगे, उसको उठाएंगे तो हमारे शरीर से कुछ ना कुछ ऊर्जा लगेगी। लोग बोलता है समुद्र से 1 गिलास पानी निकाल लेंगे तो उसमें वेट उसमें क्या होगा, क्वांटिटी कम नहीं होगा, कम होता है, लेकिन ज्यादा होने के चलते क्या होता है, पता ही नहीं चल पाता है। तो हमारे शरीर में जितना ऊर्जा है, जितना ताकत है, उसके सामने इसका वेट कुछ नहीं है, इसीलिए उठाएंगे तो क्या, इससे पता नहीं चल पाता है कि इसका वेट कितना है, ठीक है। तो भोजन हम लोग क्यों करते हैं, जब तक ऊर्जा बनेगा नहीं कोई वर्क हम लोग करेंगे नहीं, ठीक ना। तो अब चलिए यहां पर एक चीज दिया हुआ है, एक लाइन से हम लोग सीखते हैं सब क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग को सीखना है कि मुख गुहा। तो मुख गुहा के बारे में सबसे पहले आप जानिए कि मुख गुहा कहते किसको है। देखिएगा आप जो फिगर देखिएगा ना, इस प्रकार का आकृति होता है हम लोग के मुख का, ये देख रहे हैं ना, ये हम लोग का क्या हो गया बताइए, ग्रास नली हो गया, ठीक ना। और ये हम लोग का मुंह हो गया, समझ रहे हैं ना, ये मुंह हो गया। और मुंह के अंदर का ये जो भी भाग होता है ना, ये अंदर वाला जो भी भाग होता है, आप मुंह खोलो, उंगली लगा दो अंदर, अब जहां तक जाएगा ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मुख गुहा बोलेंगे, समझ गए, उसे क्या बोलेंगे, मुख गुहा बोलेंगे, ठीक ना। तो ऐसा नहीं ना कहते मुंह का होता है जी। अब अंदर कितना खाली रहता है सब किसी के मुंह के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का मुंह छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। लेकिन हम लोग को समझना है कि मुख गुहा किसे कहते हैं। तो मुख गुहा किसे कहेंगे, इसके अंदर जो वैकेंट जगह है ना उसी को मुख गुहा कहेंगे, ठीक है। तो मुख गुहा का काम क्या होता है, मुख गुहा में ही तो क्या मिलता है, दांत मिलता है ना। तो जानो यहाँ पे सबसे पहले माउथ लिख दिया, ओरल लिख दिया, मुख गुहा लिख दिया, सब एक ही है, ठीक ना। बस इंग्लिश और हिंदी का फर्क है। आप जानो कि सबसे पहले लार बनता कहाँ पे है, मुख में लार बनता है, मुख गुहा में लार बनता है, ठीक ना। तो मुख गुहा में जो लार बनता है वो कितने प्रकार का बनता है, 3 प्रकार का बनता है, ठीक। 3 प्रकार का नहीं, ये लार ग्रंथियां है, ठीक ना। लार ग्रंथि कितने प्रकार का पाया जाता है, 3 प्रकार का पाया जाता है। एक लार ग्रंथि होता है, इसे बोलते हैं पेरोटिड बोलते हैं, ठीक ना। कहीं पे पेट्रोट्रिक भी लिखता है, कहीं पे, ठीक ना। यहाँ पे हम लिखे हैं पेरोटिड लिखे हैं। जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है हम लोग के शरीर में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना करके। और दूसरा क्या हो जाएगा, सबली गल, ठीक ना। और तीसरा क्या हो जाएगा, सब मेडली बुलर, ठीक ना। अब देखिए 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है हम लोग के मुख गुहा में, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे ऊपर होता है वो बड़ी होता है, ठीक ना। अब यही पेरोटिड ग्रंथि जो होती है ना, पेरोटिड ग्रंथि सांप में पाया जाता है, जिससे वो क्या करता है, जौहर बनाता है। सांप देखे है ना, तो उसके अंदर देखिएगा एक ग्रंथि पाई जाएगी, ठीक ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लैब में ले जाकर के चीर फाड़ करके उसको चेकिंग करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यही जो पेरोटिड ग्रंथि होती है जो सबसे बड़ी होती है और यही सांप में पाया जाता है, जिससे वो क्या करता है, जहर का निर्माण करता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए हमें लिखे हैं कि प्रतिदिन कम से कम 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। हम लोग के मुख में कितना लार बनता है प्रतिदिन, 1 से 1.5 लीटर लार बनता है, ठीक ना। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है, 1.5 लीटर लार कम हुआ जी। क्यों लार बनता है, लार नहीं बनेगा तो सबसे पहले प्रथम पाचन तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। लार नहीं बनेगा तो हमारा भोजन चिपचिपा नहीं होगा। चिपचिपा समझ रहे हैं ना, चिपचिपा होगा ही नहीं तो अंदर जैवा नहीं करेगा, फंस जाएगा यही जी जाके, देख रहे हैं ना, यही जाके फंस जाएगा, ठीक है, ग्रासे नली में फंस जाएगा। अब ग्रास नली यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा काहे बनाया जाता है जी, ग्रास नली थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए बना है ना, भगवान जी बड़ी चालाक थे, ठीक ना। वो चालाक थे तभी ऐसे ऐसे सिस्टम को बनाए हैं ना, कि अभी जानिएगा तो कहिएगा कि मतलब ऐसा भी होता है। अभी आगे देखिएगा तो पढ़िएगा तो पता चलेगा ऐसा भी होता है। हाँ तो ऐसा होता है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये इसलिए टेढ़ा बनाया जाता है ना कि भोजन क्या करेगा, ट्रेवल करेगा ना तो थोड़ा सा आराम से जाएगा। अब सीधा रहता जाके धप दे गिर जाता अंदर, हवे गिरता ना भोजन जाके, अगर सीधा रहता जैसे भोजन जाता धप दे नीचे। लेकिन ऐसे क्या होगा, ऐसे आराम आराम से ट्रेवल करके एकदम क्रम के अनुसार, ये रोटी है, ये दाल है, ये सब्जी है, जिस प्रकार से खाओगे उसी प्रकार से क्रम के अनुसार जाएगा उसमें, ठीक ना। तो देखिए लार
1.5 लीटर तैयार होता है, 1 से 1.5 लीटर, ठीक ना। अब ऐसा मत कीजिएगा कि जा करके लार दिन भर में गिरा करके कितना हो जाएगा 1.5 लीटर हम नापेंगे, तो वैसा थोड़ी ना होता है। कितना नापोगे उसके लिए दिन भर मुंह खोल रखना पड़ेगा। आम देखे के बड़ी बार तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा को लार को क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे फिर सांझ के पी जाएंगे उसको 1.5 लीटर, तो हमारा सारा भोजन पच जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होता है। उसको क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से चलाना पड़ेगा। देखिए, तो हम बोल रहे थे, ठीक ना, कि लार क्या होता है, भोजन में मिल जाता है तो उसका पाचन वहीं से प्रारंभ हो जाता है। अगर कोई पूछता है आपसे, बताओ कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो क्या बताओगे? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है भोजन का पाचन, क्योंकि लार में मिलता है उसको क्या करते हैं, चबाते 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 क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे ऑडियो में तोड़ करके चिपचिपा बनाते हैं। वो आराम से क्या होता है, चला। कब देखिए पानी अटकता है जी, नहीं अटक जाता है को पानी। अब ध्यान देना, ठीक ना। हाँ, लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइसोजाइम अगर ना हो, ठीक ना, तो समझो कि बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगा। बड़ी समस्या समझ रहे ना। आप लोग यहाँ पर बैठे हो, अब मान लो कि कोई यहाँ पे आता है प्रसादी बांटने वाला, तो आप तो कहोगे कि नहीं भैया हम नहीं लेंगे, कह सकते हो, प्रसादी है उसका हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे आइटम हैं, लेकिन प्रसादी ही नाम क्यों लिए कि उसका अवहेलना जल्दी कोई नहीं करता है। धर्म से और भगवान से सबको डर लगता है ना। तो देखो, हम तो देख नहीं रहे ना, हमारा हाथों पे कौन सी आइटम इस पे पड़ा हुआ है। इसके लिए माइक्रोस्कोप ला के देखोगे ना, तब पता चलेगा कौन कौन आइटम इस पे सटा हुआ है। खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन ऐसे ठीक तो है, धक उठाएगा, धक खींच लेगा ना। लेकिन एपी बहुत सारा आइटम पड़ा रहता है। अभी तो मान लो कि तू लोग थोड़ा सा मतलब बड़ा हो गया, चलाक वलाक हो गया है, ठीक ना, तो तू लोग से अपने साफ सफाई का ध्यान रखेगा ना। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे का तो कुछ तो नहीं रहता है, नीचे चॉकलेट गिराएगा, खूब लसार के में खा लेगा, उन लोगों का कोई नहीं रहता है। बात गलत बोल रहे हैं? नहीं। और आप लोग का भी है कि मान लो कि हम जो बोले हैं प्रसादी का, चाहे और भी बहुत सारे आइटम है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका हम क्या अवहेलना नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम जो खाते हैं उसमें से कीट वगैरह सब जाता है, मुंह में नहीं जाएगा। अब बताओ कि यहाँ पे कौन उसका पाचन करने वाला रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा, वो तो डायरेक्ट अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो क्या करेगा पता है ना, दिक्कत होगा। तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है जी? लाइसोजाइम का काम, जीवाणु खाते हैं नहीं, जो भोजन खाते हैं ना, भोजन के अलावा और भी बहुत सारे आइटम खाते हैं। देखने को चना अमृत पिलाया जाता है, उसमें तो खूब बढ़िया एकदम लसरा के जाएगा पूरा चना अमृत में, सर से अंदर चला जाएगा, ठीक ना। तो देखो ये जो होता है लाइसोजाइम ना, सारा जीवाणु को मुंह में मार देता है, ठीक ना। उसका डेड बॉडी अंदर जाता है। तो डेड बॉडी से क्या दिक्कत है जी? डेड बॉडी से कोनो दिक्कत है? डेड बॉडी से कोनो दिक्कत नहीं हो जाएगा, मासे में तो सब मिला वाला के पचा वचा के होने साइड कर देगा, ठीक ना। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक ना। ये क्या है, ये जीवाणुनाशी है, ठीक ना। हमारे खाना जो भी खाते हैं, देखो हम लोग के लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कभी कभी हाथ भी, मैंने कभी कभी नहीं, मतलब हमेशा तो हम हाथ धोइए खाता है, लेकिन अगर कोई मतलब इमीडिएटली कोई चीज़ ला देता है हम लोग भी खा लेते हैं, ठीक ना। तो उसी समय कौन काम करता है? लाइसोजाइम काम करता है, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद से किसी किसी के मतलब किसी बच्चा में तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा लार बनता है, ठीक ना। हम लोगों में लार अगर कम भी बनता है ना, तो बच्चा में सबसे ज़्यादा लार बनता है। अब देखना उसमें होता क्या है कि बच्चा कौन कौन होता है, उसको रुमाल बनना पड़ता है, लर पोछनी उसको कादुन बोलता है, लो ठीक ना, है जी, बांधना पड़ता है ना, एगो बांधना पड़ता है उसको, इतना न लार गिराता है, इतना न गिराता है, पूरा कपड़ा खराब कर देता है, ठीक ना। तो उसको बांधना पड़ता है रुमाल की, पूरा कपड़ा खराब ना करे। और कभी कभी देखे होंगे कुछ लोग होते हैं सोएंगे ना, ऐसे सोएंगे तो लार रहने से गिर जाएगा, लगा अल्टर गिरा दी वही जी ना। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग सोए हैं तब भी, जगे हैं तब भी लार बन रहा है, ठीक ना। लेकिन वही है कि सोए हैं ना, तो उसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से किसी किसी के साइड में गिर जाता है, ठीक ना। और देखते हो ना, वो अम्लीय होने के चलते क्या होता है, तनी सा उजर हो जाता है, जहां से आएगा ना तहां से उजर हो जाता है, ठीक ना, जानता है ना। हाँ सब लोग देखा होगा लार, ठीक ना, ऐसा थोड़ी है। तो देखिए लाइसोजाइम का मतलब समझ गए, लाइसोजाइम का मतलब समझ गए।
चलिए ठीक है, अब समझते हैं हम लोग क्या है ये टाइलिन, जो लगभग मतलब हाई क्लास में जो भी बच्चे चल जाते हैं तो टाइलिन के बारे में जानते ही जानते हैं, ठीक है ना। बताइए हम लोग थी मुख में जो लार बनता है उसमें क्या होता है, तो सब लोग बोलता है टाइलिन होता है। टाइलिन सब लोग जानेगा, मैक्सिमम लोग जानता है टाइलिन के बारे में, ठीक ना। तो देखिए ये जो टाइलिन है और यहाँ पे जो डाइस्टेज है, इन दोनों का काम क्या होता है, ये होता है स्टार्च। स्टार्च हम उसे बोलते हैं मंड को चोकर बोलो। अब देखो मंड का पाचन करना, मंड, ये मंड क्या होता है, वो स्टार्च का मतलब ही मंड होता है। तो आखिर ये मंड होता है क्या भाई, ये सोचने वाली सबसे बड़ी बात है। तो मंड आपने पढ़ा है फाइबर, यहां पर दे दिया मंड, कहीं दे देगा स्टार्च, तो मीनिंग हुआ सबका एक के है, लेकिन कंफ्यूजन कितना बना हुआ है, बनेगा ना। तो देखो पहले के लोग चलनी उलनी का प्रयोग नहीं करते थे, चलनी समझ रहे हैं ना, आटा चला जाता है ना, वही में अब देखना कि इस समय बहुत सारे लोग फैशनेबल हो गए हैं, अनेक प्रकार का चलनी आ रहा है। चलनी में भी 3-4 आइटम है, एक चलनी आता है बेसन चलने वाला, एक चलनी आता है आटा चलने वाला, एक चलनी आता है मैदा चलने वाला। क्यों? क्योंकि बेसन थोड़ा सा मोटा होता है, आटा थोड़ा सा मोटा होता है और मैदा थोड़ा सा पतला होता है, मतलब बहुत पतला होता है, ठीक ना। तो उसके लायक ही तो चलनी लाएंगे ना, है ना, तो बाकी तो सब भर सब नीचे गिर जाएगा, तो फिर चलनी में रहेगा कौन सी, चाल के उसको कुछ ना कुछ तो निकालना है ना जी। तो देखिए यहाँ पे मंड और चोकर, ये होता क्या है कि आप जो रोटी खाते हैं, रोटी में क्या होता है, चोकर होता है कि नहीं होता है। तो उस प्रकार का बहुत सारा जो आइटम होता है उसको पचाने का काम कौन करता है, टाइलिन और डायस्टोज करता है, ठीक ना। जैसे रोटी में होता है, हम अभी आप लोगों को बताए पहले के लोग थे फाइबर का ज़्यादा सेवन करते थे, जिसके वजह से उन लोग का शरीर में क्या होता था, ताकत होता था। ये बड़ा कहता है ऐसा ना मार दो 2-4 फाइट तो वही जी गिर जाएगा, फिर उठा नहीं जाएगा उससे, गलत बोल रहे हैं। तो पहले से अब के लोग का शरीर क्या हुआ है, बहुत ही कमजोर हो गया है, ठीक ना। पहले के जैसा शरीर नहीं रहा लोगों का, ठीक ना। खैर छोड़िए, जैसा है उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा ना। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का मतलब समझिए, टाइलिन और डाइस्टेज का मतलब, टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, फाइबर वगैरह जितना भी होता है, ठीक ना, उस सबको क्या करता है, यही पचाता है। अब एक है वहां पे इसी मुख के अंदर से, मुख गुहा में से ही क्या निकलता है, म्यूकस। म्यूकस ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो कि सब कुछ निकल रहा है, म्यूकस से नहीं निकल रहा है, उसको चिपचिपा बनाया गया नहीं, तो पता है क्या करना, लाठी से ठेकलना पड़ेगा अंदर भोजन को, ऐसे नहीं जाएगा। बताओ चलो मड़ुआ हो, बजरा हो, बलटांगुन हो, खा लो, चल जाएगा ऐसे। लिट्टी तो ऐसे जैबे नहीं करता है तो वो कैसे जाएगा, ये सब टाइट भोजन है, ठीक ना। तो बाजरे बलटांगुन का सेवन सबसे बड़ा फायदेमंद होता है, जल्दी हार्ट अटैक, जल्दी तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगा, ठीक ना। तो लेकिन एक बार लोग से पहुंचता ही नहीं, इसीलिए सब नहीं खाता है, ठीक ना। तो देखिए अब इसमें क्या है, म्यूकस। म्यूकस जो होता है भोजन में मिल करके उसको क्या बनाता है, चिपचिपा बनाता है, जिसके वजह से क्या होता है, भोजन आसानी से अंदर चला गया, ठीक ना। किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। लेकिन वही देखना कभी कभार म्यूकस थोड़ा सा कम बनता है तो भोजन को जबरदस्ती ठकेलना पड़ता है, ठीक ना। खाने में थोड़ा सा परेशानी होता है, बात बाकी कुछ नहीं, ठीक ना। पानी पी के तो अरे तो पनिया पियोगे तो उसको गीला बनाएगा ना, तो गीला बनेगा तो जेबे करेगा। लेकिन म्यूकस क्या करता है, पानी पियो चाहे मत पियो, और म्यूकस बनेगा ना तो गीला, सब गीला कर देगा वो, ठीक ना, सूखा नहीं करेगा, गीला करेगा, ठीक ना। चलिए इधर देखिए, ये था हम लोग का क्या, मुख गुहा के अंदर हम लोग का इतना काम करते हैं। कभी इससे पहले जाने थे कि मुख गुहा के अंदर इतना काम होता है, बैक्टीरिया को मार देता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, टाइलिन डाइस्टोज का काम क्या होता है, और 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती है। कितना हुआ, बहुत सारा आइटम हुआ ना। तो अब बताइए कि अगर इसको मान लीजिए सब्जेक्टिव टाइप से अगर बना करके लिखना हो तो 5 लाइन 7 लाइन तो आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं, लमड़ा के हो जाएगा ना। ये था हम लोग का क्या, मुख गुहा था। अब देखिए आगे ग्रास नली का पढ़ते हैं। तो ग्रास नली का वर्क ज्यादा नहीं होता है, हम अभी आप लोग को बताए, ग्रास नली का सिर्फ भोजन को ट्रेवल कराता है वहां से, ठीक ना, यहां से लेकर के यहां तक चलाएगा। समझ रहे ना बात को। तो देखिए हम लिखे हैं क्या कि इसकी लंबाई कितनी होती है। लंबाई बाबू पूछता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक ना। कितना होता है जी, 25 सेंटीमीटर का ग्रास नल ही होता है। और यहाँ पर लिखे हैं टोटल ये आहार नल जो होता है कितना, 32 फीट का होता है, ठीक ना।
तो देखो यहाँ पे यही होता है ग्रास नली। अभी आप लोग को समझा रहे थे कि तो ऐसा टेढ़ क्या बनाया गया है, टेढ़ इसलिए बनाया गया है कि हाँ आराम आराम से क्रम के अनुसार जाएगा। नहीं तो मान लो कि मान लो कौन चीज है, कोई खोखला भाग है, कौन चीज गिराएंगे ढोप दे नीचे तो चोट ना लगी पेट में। नहीं एक चीज बताओ, हमको यहाँ पे क्वेश्चन है, पेट किसे बोलते हैं बताओगे कोई? तो कहोगे पेट इसे बोलते हैं या पेट अंदर होता है? ये बड़ा क्वेश्चन है। लोग बोलता है कि बच्चा जो होता है पेट में पल रहा है, तो क्या बच्चा पेट में पलता है? बच्चा पेट में नहीं पलता है। बच्चा अगर पेट में पलता ना तो तुरंत पता है क्या होता, ये HCl उसको गला वाला के बहरी फेंक देता, ठीक ना। तो बच्चा पेट में नहीं पलता है, वो यूट्रस में पलता है, ठीक ना। यानी जो बोलते हैं बच्चा दानी बोलते हैं। बात समझे? तो देखिए यही जो बाहर है इसे पेट बोलेंगे, और जो अंदर वाला भाग है ना ये उसे अमाशय बोलेंगे। अंदर कोई पेट और थोड़ी ना होता है। अरे पेट तो ऊपर है ना, ये वाला पेट है, ठीक ना। अंदर तो अमाशय है। अब अमाशय में अगर बच्चा पलेगा तो पहले ही तो इंतजार कर रहा है HCl आएगा, जला के भुना के ओकरा पचा उचा के क्या करेगा, नीचे भेज देगा कहाँ पे, छोटी आंत में। अब जाओ वो में सड़गल के बाहर चल जाओ, नीचे गिर जाओ। तो बच्चा पेट में नहीं, वो बच्चा दानी यानी यूट्रस में पलता है। बात समझे? ठीक ना। तो इसीलिए टेढ़ा रहता है कि आराम आराम से भोजन ट्रेवल करेगा, ठीक ना। तो ये यहाँ तक जाता है और इसमें जाकर के क्या होता है, भोजन उसमें क्या होता है, उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुख से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ है, पाचन का उसका अगला प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। यही अमाशय है जहाँ पर आकर के भोजन कम से कम 3 से 4 घंटा रुकता है। क्यों रुकता होगा, उसका भी तो काम होता होगा ना, ठीक ना। चलिए तो हम लोग इतना चीज जान गए। और इसके बाद से हम लोग जानेंगे ये अमाशय क्या होता है, जो पाचन में हालांकि मुख्य भूमिका तो नहीं निभाता है, ठीक ना, लेकिन मुख्य भूमिका से इसका कम भी भूमिका नहीं है, ठीक ना। और देखिए सबसे मुख्य भूमिका कौन निभाता है, छोटी आंत निभाता है, ठीक ना। क्योंकि आप भी जानते हैं छोटी आंत में जाकर के ही खाना पूर्ण रूप से उसका पाचन होता है, ठीक ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप लोग हम इससे पहले कंसेप्ट दिए थे कि अगर रोटी बनाना हो तो सबसे पहले क्या सिर्फ रोटी बनाना हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं? उसमें भी बहुत सारे लोग कार्यरत होते हैं। कोई गेहूं को धोता है, तो कोई पिसाने के ले जाता है, तो फिर लाकर कोई बनाता है, होता है ना। तो ये आंत जो छोटी आंत होता है ना, डायरेक्ट भोजन का पाचन स्टार्ट थोड़ी कर देता है। उसके लिए कहाँ से क्या 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 सब करते करते यहाँ पे आना पड़ रहा है ना, तब जाके भोजन का पाचन पूर्ण हो रहा है, ठीक ना। तो देखिए ये अमाशय का क्या काम होता है हमारे पाचन तंत्र में, ठीक ना। हम लोग देखते हैं अमाशय। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया, जो कि आप लोग बांट करके दिखा दिए। 1 2 3 भाग में बांटे हैं। पहला भाग है HCl, दूसरा भाग है रुजी और तीसरा भाग तो, लेकिन इसका नामकरण किए तो इसका अंदर का ये आइटम का बात बताएं हम। HCl इसके अंदर का आइटम है, ठीक ना। रुजी इसके अंदर का आइटम है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, एक भाग का नाम होता है कार्डियक और सेकंड का नाम होता है फंडिक। और इसमें आगे आप लोग जानिएगा, ठीक ना, कि पाइलोरिक क्या होता है और रेनिन और पेप्सिन क्या होता है, ठीक ना। ये कहाँ पे बनता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि ऊपरी भाग, अमाशय का ऊपरी भाग कौन है, ये है। क्लियर? ये जो ऊपरी भाग होता है, ये ऊपरी भाग में ही HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक ना। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करके सबसे पहले क्या करता है, ये निर्माण हो गया, ये सबसे ऊपरी भाग में होता है जीवाणुनाशी। ये HCl हम आप लोग को बताए थे, ठीक ना। ये लोग बोलते हैं कि बच्चा पेट में पलता है, ठीक ना, तो उसमें कोई भी जीवाणु जाएगा तो उसका नाश हो जाएगा। तो बच्चा सबसे पहले कौन, एक जीवाणु के तो रूप में होता है ना, छोटा सा एक गोली के रूप में होता है। तो जाएगा तो उसमें जरा वरा के उसको राख बना के बहरी फेंक देगा, ठीक ना। तो अगर मुख में हम क्या बताए थे, एमाइलेज बताए थे ना, लाइसोजाइम, ठीक ना। तो देखिए उसका क्या काम था, जीवाणु को नाश कर देना, मार देना। लेकिन वहां से भी अगर बच करके चला जाता है तो उसके लिए कौन बैठा हुआ है, HCl बैठा हुआ है, ठीक ना। क्योंकि आपका यहाँ पर क्या मिला, वो एमाइलेज मिला, सॉरी क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम, ठीक ना। लाइसोजाइम यहाँ पर मुख के पास मिल गया, लेकिन यहाँ से भी अगर वो नहीं मरता है ना और डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, HCl में जाएगा, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे काम नहीं बना ना तो यहाँ पे बैठ करके इंतजार कर क्या हो, तुमको देखते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो देखो
यहाँ पर ये भी क्या करता है, जीवाणुनाशी होता है। और जीवाणुनाशी के साथ साथ ही ये क्या होता है, भोजन को तोड़ता है। जैसे कि मान लो कि भोजन को तोड़ता है, हम ऐसा तो नहीं उसको पूरा मैदा बना करके ही अंदर भेजते हैं। देखो चावल है, रोटी है, खाते हैं, टुकड़ा टुकड़ा में विखंडित तो हो जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से क्या वैसा ही पाचन थोड़ी ना हो जाता है। उसको और में ही करने के लिए ये क्या होता है, HCl तो होता ही है, लेकिन ये पूरा फंक्शन काम करता है पाचन में। ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, पूरा अमाशय यहाँ पर भोजन जाकर कम से कम 3-4 घंटा क्या करता है, रुकता है। और ये जो रूजी बना हुआ है ना, ये रूजी भोजन को रोक करके रखता है, ना ही कि ये पूरा अमाशय का पार्ट भोजन को रोक कर रखता है। ठीक ना, ये रूजी भोजन को रोक करके रखता है। क्यों? क्योंकि रूजी का देख लीजिए कांटेदार बना हुआ है। ठीक ना, कांटेदार बना है ना, तो देखिए यही होता है कि HCl क्या करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में विखंडित कर देता है, आप भेज देता है रूजी के पास कि जाओ वहां पे आराम करो। ठीक ना, और भोजन यहाँ पर आकर के थोड़ा देर आराम करता है, थोड़ा देर कम से कम 3-4 घंटा आराम करता है रूजी के पास। यही रूजी क्या होता है कि जब भोजन चल जाता है ना तो सोया रहता है। सोया रहने का मतलब क्या है, ये जो रूजी है ना ऐसे 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 रहेगा। ठीक ना, और जैसे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर का भोजन खत्म हो जाएगा, ये रूजी क्या हो जाएगा, एकदम तार के ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा ये। अब यही होता है, लोग बोलते हैं भूख लगा है, पेट गड़ रहा है, गड़ता है ना पेट, भूख लगता है, लोग बोलते हैं ना कि पेट गड़ रहा है। तो पेट का गड़ना यानी कि रूजी का खड़ा होना। रूजी खड़ा होगा तो क्या करेगा, ये करेगा अंदर छेदा छेदी क्या करेगा, अपना स्टार्ट कर देगा। तो वही लोग क्या बोलता है, पेट गड़ रहा है और चूहा कूद रहा है। तो चूहा का नाखून होता है ना, तो नाखून तो हलेगा, ये तो जाहिर सी बात है नाखून हलेगा, और नाखून हलेगा तो वही लोग बोलता है पेट गड़ रहा है। ठीक ना, पेट में चूहा कूद रहा है, तो ये किसका कमाल होता है, रूजी का कमाल होता है। ठीक ना, रूजी खड़ा हो जाता है, जैसे खाना खत्म होगा ना, खाना इसमें है तो आराम से खाने के लिए कैसे बैठल है, सोयल है। ठीक ना, जैसे खाना खत्म हुआ वो क्या करेगा, अपने तुरंत खड़ा हो जाएगा। क्या मांगता है, भोजन मांगता है, हमको भोजन चाहिए। ठीक ना, और भोजन फिर दो, फिर शांति से सो जाएगा। ठीक ना, पकड़ ले रहेगा भोजन को 3-4 घंटा। ठीक ना, अब देखिए उसके बाद से फंडिक में जाइएगा तो फंडिक क्या होता है, कांटानुमा होता है, यही है, यही फंडिक का भाग होता है, कांटानुमा होता है। भोजन को रोक करके रखना क्या करता है, रखता है, और रखना और भूखा रहने पर चुभना। तो वही होता है कि भूखा रहिएगा तो क्या होगा, वही रूजी होगा, सब खड़ा खड़ा हो जाएगा, और भोजन ना कीजिएगा तो चुभता रहेगा, भोजन करेंगे तो फिर शांत हो जाएगा। बात समझे? अब देखिए, अब उसके बाद से यहाँ पर दिया है पाइलोरिक, यानी कि गैस्ट्रिक जूस। ये अमाशय जो होता है ना, गैस्ट्रिक जूस बनाता है। और जूस मतलब जानते हैं, जूस कहने से लग रहा है कि लिक्विड जैसा कोई आइटम होगा ना। तो देखिए ये गैस्ट्रिक जूस बनाता है। अगर यही गैस्ट्रिक जूस बनाना अगर बंद कर दे तो लोग बोलता है कि गैस्ट्रिक हो गया है। गैस्ट्रिक यानी कि क्या, गैस बना लिया है। तो गैस गैस्ट्रिक ये सब एक ही आइटम है। बात समझ रहे हो? तो ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना, इसका काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे रेनिन होता है और पेप्सिन होता है इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ठीक ना, वो क्या करता है कि आप जो दूध खाते हो ना, उसको दही बना देता है, और दही के बनने के बाद ही उसका पाचन होता है। यही होता है कि बच्चों में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, और देखते हैं तुरंत क्या करेगा, दूध पिएगा दही उल्टी करेगा। दूध पिएगा और कौन सी उल्टी करेगा, दही कैसा करता है ना, लगता है कि दही जम के तुरंत है। तो उन लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है। और यही होता है कि बुजुर्ग लोगों को क्या होता है, उन लोगों में ये गैस्ट्रिक जूस नहीं बनता है। ये जो रेनिन है ना, ये क्या होता है, बहुत कम बनना प्रारंभ होता है, इसीलिए उनको दूध नहीं पचता है। दूध सब लोग को नहीं पचता है, ठीक ना। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बच्चे लोग को भी नहीं पचता है। वो लोग क्या करते हैं, तुरंत दूध पिएगा और दही उल्टी कर देता है, ठीक ना। इसीलिए दही खाओ तुरंत पच जाएगा ना। तो उन लोगों को सलाह देना दही खाने के लिए बेटर रहेगा। और वही होता है, देखिए इसमें जो प्रोटीन आप खाते हैं ना, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो यही जो प्रोटीन होता है आगे चलकर क्या बनता है, पेप्टोन बन जाता है, ठीक ना। और ये प्रोटीन, पेप्टोन, ये रेनिन सब क्या होता है आगे आप लोगों को बताएंगे। बस यहाँ पे इसका नाम आया था तो आप लोगों को बता दिए कौन कौन आइटम इस अमाशय में पाया जाता है। यानी 4-5 प्रकार का आइटम ये होता है ना, इसमें पाया जाता है। HCl हो गया, यहाँ पे रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, थायमिन हो गया, पाचक रस हो गया, सब इसमें आता है। अब पूरा उसको क्या करता है, ये ढलाई वाला मशीन देखे है ना, पूरा उसको पूरा खबर देता है भोजन को उसी में। तब ना जाकर के भोजन क्या होता है, पचने के लायक होता है। आप चिकन मटन खाते हो तो क्या पूरा उसका पीस एकदम चबा चबा के पूरा एकदम छोटा कर देते हो,
ये छोटा होता ही नहीं है। जैसे चिकन मन पीस में रहेगा ना वही होता है, थोड़ा सा मतलब क्या मुलायम हो जाता है और वैसा ही अंदर जाता है, ना ही कि उसको चावल के जैसा ना रोटी के जैसा टूट जाता है पूरा, वैसा नहीं होता है। पीस को तोड़ के नहीं खाता है, ठीक ना, वैसे ही बढ़िया लमड़ा छमड़ा के अंदर डालना पड़ता है, अंदर जाके उसका क्या होता है चक्की लगा हुआ है सब पीसने वाला ना। तो देखिए आप समझ गए कार्डियक में क्या होता है, ये ऊपरी भाग होता है अमाशय का और एचसीएल का निर्माण करता है। ये जीवाणुनाशी होता है, जो यहाँ से क्या होता है बंच करके जाते हैं जीवाणु मुख से, ये एचसीएल में जाकर के मर जाते हैं और ये भोजन को तोड़ने में काम करता है छोटे छोटे कोणों में, ठीक ना। और उसके बाद से होता है फंडिक, ये फंडिक होता है जिसमें क्या होता है ये कांटानुमा संरचना होता है इसकी, ठीक ना। और भोजन को रोक कर रखना और भूखा रहने पर चुभना ना। और क्यों चुभता है बता दिए, भोजन जब नहीं रहेगा वो क्या होगा, रुझि सब खड़ा हो जाएगा, ठीक ना। और ये बता दिए रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, उसमें का आइटम है। और किसको किस में बदलता है, तो दूध को दही में बदलता है तब दही का पाचन होता है, ठीक ना। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है तब उसका पाचन होता है। इससे मान लो सेव वगैरह जो दाल भात वगैरह खाते हो ना, जो भी प्रोटीन उससे जाएगा उसको पेप्टोन में सबसे पहले बदलेगा, ठीक ना। और जैसे मान लो कि रोटी है तो रोटी को सबसे पहले तोड़े मुंह में तब न जाकर के अंदर जा रहा है, उसी प्रकार से प्रोटीन अंदर जाता है तो सबसे पहले पेप्टोन में बदलता है तब उसका पाचन प्रारंभ होता है, ठीक ना। माध्यम माध्यम चाहिए उसमें, ठीक ना, बिना माध्यम के नहीं होता है। तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा आमाशय हम लोग क्या किए समझ लिए, इसमें भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है और पूरा एकदम खबड़ा हौड़ा जाता है उसमें, तब जाकर के नीचे जाता है, ठीक ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है यहाँ पे, आप ये देख रहे हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है और छोटी आंत अम्ल को एक्सेप्ट नहीं करता है, भोजन का पाचन होगा कैसे। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। छोटी आंत है, छोटी आंत से और अम्ल से एकदम 36 का आंकड़ा चलता है। वो बोलता है हम तुमको आने ही नहीं देंगे, आई बोलता हम अइबे करेंगे, ठीक ना। लेकिन दोनों के दोनों मजबूत पार्ट है तो पाचन तो होगा ही नहीं, कभी हो सकता है नहीं होगा। लेकिन देखो भगवान जी बड़ी चालाक है, यहाँ पर भी चालाकी किए हैं, ठीक ना, कि रे आखिर मान लो भोजन का पाचन होगा कैसे, तो देखो क्या चालाकी किए हैं। ये बना दिए लीवर, आई जो लिबरवा होता है ना यहाँ पे जोड़ दिए एगो पीत, जिसे पित्ताशय बोलते हैं। आप मुर्गा खरीदने जाते होंगे, मछली में देखते होंगे एगो इतना बड़ा 1 इंची 1.5 इंची का आइटम होता है, इसे हम लोग पीत बोलते हैं। अगर वो फट जाए ना तो पूरा ओकरा तिताई बना देगा, उसमें हरा कलर का होता है। अगर वो फट गया ना तो पूरा वो एकदम कड़वा लगने लगेगा, कड़वा मतलब समझ रहे, तितौने लगेगा ना। तो देखिए ये जो यहाँ पे पित्ताशय देख रहे हैं ना, ये जो लीवर होता है ना, ये लीवर क्या करता है, पीत को बनाता है, जो पीत क्षारीय होता है, ठीक ना। पीत क्या होता है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये जो लीवर होता है पीत बनाता है और पित्ताशय इसी से कनेक्टेड रहता है, ठीक ना। हमने बोला ये होता है इसमें अम्ल, पचाता है क्षार, होता है अम्ल पचाता है क्षार, तो अम्ल होता है तो क्षार में जैबे नहीं करेगा, इसको क्षार बनना पड़ेगा, भोजन को क्षारीय बनना पड़ेगा तब जाएगा छोटी आंत में, बात समझे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, कमाल क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये लीवर जो होता है ना, ये लगता है एक क्षारीय आइटम बनाता है, इसे बोलते हैं हम लोग पीत। वो होता है बहुत कड़वा और कड़वा होने के चलते वो हो जाता है क्षारीय, बात समझे ना। कड़वा होने के चलते क्या होता है क्षारीय, अब भोजन में मिल जाएगा और भोजन क्या हो जाएगा अम्लीय से क्षारीय हो जाएगा। और तो खोज रहा है आंत, छोटी आंत खोज रहा है कि क्षारीय आओ आओ हम तुमको पचाएंगे ना। अब पहले क्या बोला था, अम्ल तुमको नहीं, तू नहीं, गेट आउट, यहाँ पर तू नहीं आ सकता है। हाँ लीवर क्या किया, अम्लीय को क्षारीय में बदल दिया। यही से बोला जाता है, ठीक ना, कि लीवर क्या होता है, सबसे पहले कोई भी तैलीय चीज खाओगे तो लीवर खराब होता है, ठीक ना। और लीवर खराब हो जाएगा ना तो किसी का भोजन में नहीं पचेगा, वो तो भेजेगा वहां पे अम्ल, अम्ल भेजेगा तो पचेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। देखिए हम समझा रहे थे कि क्या बनाता है, ये क्षार बना देता है और यहीं जाएगा, इस यहाँ से भोजन जब ट्रेवल करके यहाँ पे आएगा ये इसमें मिल जाएगा, ठीक ना। और जैसे यहाँ पे मिल जाएगा तो क्या करेगा, बोलेगा आओ आओ तुमको पचाते हैं इधर, लेकिन पहले क्या बोल रहा था, जाओ जाओ तुमको नहीं पचाएंगे, ठीक ना। अब देखिए यहीं क्या होगा, भोजन ट्रेवल करके क्या होगा, छोटी आंत में चला जाएगा,
तो छोटी आंत में जाने के बाद से उसमें भी कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। बात समझे? हम लिखे हैं क्या, ये जो पित्त होता है ना, ये पित्त देखिए, पित्त जो होता है ये क्या होता है, ये क्षारीय बनाता है भोजन को, ठीक ना, भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। और उसके बाद से एक चीज और इसमें, हाँ, एंजाइम ना होकर भोजन का पाचन करता है। ये कोई, हाँ, ये कोई एंजाइम नहीं है। और आपने जितना भी सुना होगा आज तक कि एंजाइम जो होता है ना वही भोजन का पाचन करता है, लेकिन ये एंजाइम तो हुआ नहीं पित्ताशय, लेकिन भोजन के पाचन में मदद तो कर रहा है ना। तो देखिए यही होता है। अब जाएगा भोजन किस में, छोटी आंत में। किस में जाएगा, छोटी आंत में। तो हम यहाँ पर देखिए छोटी आंत को लिखे हैं, इसमें भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। और पाचन प्लस अवशोषण, ठीक ना, पाचन भी करेगा और उसमें का कुछ जल वगैरह होता है उसका अवशोषण भी करेगा, ठीक ना, लेकिन पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं करता है। वो अभी भोजन वहाँ पे क्या होता है, गीला होता है और उसमें क्या होता है, द्रव्य होता है भोजन, ठीक ना। अब देखिए वहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद से लिखा है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में कई दिनों से आप लोग को बता रहे हैं कि अपेंडिक्स 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 बताया है ना। तो देखिए जो लोग कम खाते हैं ना, उसमें जो अपेंडिक्स होता है वो छोटा थोड़ा थोड़ा होता है, ना के बराबर होता है। वो उसे हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं, यानी शरीर में और कोनो काम नहीं, काट के निकाल कर फेंक दो, कोनो दिक्कत नहीं है। अवशेषी अंग उसे ही बोलते हैं जिसका कोई काम न होता हो, ठीक ना। तो देखो यही होता है अपेंडिक्स, यही होता है। तो हमें एक बात बताओ यहाँ पे कि जो छोटी आंत होता है, भोजन तो ट्रेवल करके जाएगा ना इसमें, और भोजन जब ट्रेवल करके जाएगा तो हम बताते थे कि भोजन जाता है तो कब कब यही में फंस जाता है। इसमें जब फंस जाएगा वो सड़ जाएगा और उसमें फैल जाएगा इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो पूरा क्या होगा, जहरीला हो जाएगा। उसी के लिए क्या होता है, जब पक जाता है तो काट के लोग निकाल देते हैं, पहले भी निकाल सकते हैं बात, लेकिन कब ये एक्टिव होता है, जब उसमें कोई ना कोई आइटम फंसेगा, ठीक ना। और फंसता कौन आइटम है, जो ज़्यादा तैलीय चीज़ खाओगे ना वही उसमें जाकर के फंसता है। मार्केट के सामान ज़्यादा खाओगे वहीं जाकर उसमें फंसता है। तो इसीलिए समझो कि अपेंडिक्स सब में होता है लेकिन एक्टिव सब में नहीं होता है, ठीक ना। एक्टिव करने कर लो एक्टिव ना, बाद में ऑपरेशन करवा के बैठे रहो घर पे 1 महीना ना। तो ये अपेंडिक्स होता है। अब भोजन तो ट्रेवल करके कहाँ पे, यहाँ तक चला है ना, इस इलियम के पास, इस इलियम के पास आएगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे, अब बड़ी आंत में हम लोग चले गए हैं ना, इसको हम बता दिए पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत में। अब बड़ी आंत में जाइएगा, इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक ना, और इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो देखिए ये जल का अवशोषण करता है और इसमें एक भाग होता है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स, जिसे अवशेषी अंग बोलते हैं। तो देखना यहाँ पे ये हो गया अवशेषी अंग, काट के निकाल दो, फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्फेक्शन जब फैलेगा तब जाके कोई समस्या उत्पन्न करता है। ओके, अब देखिए आगे बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या होता है कि जितना भी मटेरियल ऊपर से खा के नीचे आया है ना, हम यहाँ पे गए मुख में, मुख गुहा में, मुख गुहा से गए हम ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय 3 भाग में बटा हुआ है। अमाशय से चले हम जैसे ट्रेवल कर रहे हैं, हमारा लीवर है, लीवर में से पित्त छोड़ रहा है, पित्त छोड़ने के बाद से क्या हुआ, छोटी आंत में आ गया, और छोटी आंत में आने के बाद से घूम रहा है वही में छोटी आंत में, और छोटी आंत में आने के बाद से वो क्या होगा, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आने के बाद से जुड़ जा रहा है बड़ी आंत से। बड़ी आंत में जाएगा ना तो ये वाला भाग अपेंडिक्स हो गया, क्लियर हो गया। और अपेंडिक्स हो गया, यही क्या कर ट्रेवल करते जाएगा ना, तो ट्रेवल करते जाएगा तो जितना पानी में रहेगा ना भोजन में सबके सोख लेगा यही, और यही जब नहीं सोखता है ना तो लोग बोलता है कि लूज मोशन हो गया। क्लियर हुआ। ये बड़ी आंत जो काम करना बंद कर देना तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बड़ी आंत जब काम करता है ना तो ये सब पानी को उसमें से सोख लेता है, तो लूज मोशन जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ये अब क्या हुआ, ट्रेवल करते करते यहाँ पे कहाँ चला गया, यहाँ तक चला गया। अब देखिए जो मलाशय केंद्र होता है ना, वहाँ पे एक भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है टोटली मलाशय आकर के वहाँ पे केंद्रित होता है, मानी इकट्ठा होता है। अब हमें एक बात बताइए कि खाना बनाया गया है समय समय से खाने के लिए, 4 घंटा तो समय लग गया पचने में, और तले 2 घंटा में फिर से क्या किए, खा लिए। तो वही खाना जा करके क्या होता है, अरे खानवा का तो पाचन होकबे करेगा लेकिन पचते पचते जाएगा। अभी ये क्या हुआ है, यहाँ का जो मलाशय केंद्रित हुआ है वो बाहर तो आया ही नहीं, तो ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँच गया, तो ये क्या होगा, ये सड़ जाएगा ना, उसका जो दूसरा का भाग होगा। और वहीं जब सड़ जाता है ना, ये रेक्टम वाला भाग जब सड़ जाएगा तो वहीं पे एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसे लोग बोलता है बवासीर, ठीक ना। और जब सड़ जाएगा तो सड़े हुए पार्ट से तो ब्लड आना तो ये लाजमी होता है ना।
तो यहीं से क्या होता है, ये कई गो उसका मतलब पहचान होता है, ठीक ना, ब्लड का आना, और यहाँ से मांस क्या होता है, बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। ये एक बड़ी समस्या है, बात समझ रहे हैं ना, ये एक बड़ी समस्या है। तो इसीलिए लोग बोलता है कि खाना समय समय से खाना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, जब ये बीमारी पकड़ लेगा तो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा, ठीक ना, उसका भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और उसके बाद से सारा भोजन का पाचन होकर के ये छोटी आंत से बड़ी आंत में आएगा, और उसके बाद से रेक्टम में जाएगा और गुदा द्वारा बाहर निकल जाए मलाशय, ठीक ना। तो ये हुआ आपका क्या, टोटली पाचन। हम इसके बाद से समझेंगे अग्नाशय को, ठीक ना। अब देखिए अग्नाशय में देखना क्या है कि आप जितने भी वसा युक्त कोई भी आइटम खाइएगा ना, वसा जैसे मान लीजिए कि दूध में भी वसा पाया जाता है, ठीक ना, और दूध को छोड़ करके चाउमीन खाइए, घी खाइए, इसमें सब क्या होता है, वसा वगैरह पाया जाता है ना। तो ये क्या करता है, इसमें से जो एंजाइम निकलता है ना, वही क्या करता है, उस सब भोजन का उस प्रकार के भोजन का पाचन करता है। बात समझे, हाँ, अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है ना, वो क्या करता है, हमारे तैलीय फूड जो होता है, जैसे मान लीजिए फास्ट फूड हो गया, चाउमीन बर्गर पिज्जा वगैरह सभी हो गया ना, अब जितने भी आइटम होता है इस सबको कौन पचाता है, यही पचाता है, अग्नाशय से निकलने वाले रस ही पचाते हैं उसको, ठीक ना। तो आई होप कि जितना भी चीज़ आप लोगों को बताए हैं पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। हाँ, पीएच मान जो ये है आप लोग का, पीएच मान जो होता है ना, ये पीत जो है यहाँ से जो निकल रहे हैं ना पीत, ये क्षारीय अम्लीय कितना होता है, बताइए कितना से नीचे अम्लीय होता है और क्षारीय कितना होता है। देखिए 6 से ऊपर जाइएगा तो क्षारीय, और 6 से नीचे आइएगा तो अम्लीय हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए इसका पीएच मान हम वही लिख दिए, और भोजन को क्षारीय बनाता है, ये तो आप लोग जान गए, तभी तो भोजन पच रहा है ना, नहीं तो ऐसा होता है, ठीक ना। तो अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप पूछिए हमसे। हाँ, ठीक ना। तो वही है कि आई होप कि आपको भी ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो ये वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को कहीं पे अगर कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक ना, अपनी समस्या को, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो इसके बाद से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।